राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। और ये सिर्फ सिंपल है। लेकिन ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये तो जमीन तुम्हारी है या नहीं। हो सकता है कि ज्यादा बोलने की वजह से तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश कर दियो, और इस आदमी ने बेचारे ने ज्यादा न बोलने की वजह से अपनी बात अच्छी तरीके से पेश न कर पाया हो। अब खुद बताओ, हिंदुस्तान के हालात पर मोदी जी और मनमोहन सिंह को दोनों को एक एक कुर्सी पे बिठा दो तो देश के अच्छे हालात पर तबसरा दोनों से करवाओ तो कौन अच्छा बोल के देश की अच्छी हालत बता देगा? मोदी। क्यों? अगर दुनिया में कोई पूरी दुनिया का अगर मुकाबला हो और उसमें यह हो कि जो पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा झूठा कौन है और सबसे बड़े झूठे को अवार्ड दिया जाएगा, तो हमें लगता है बल्कि कन्फर्म है कि भारत नंबर 1 पे जाएगा। मैंने कहा ना समझदार बनिए, नाम लेना जरूरी नहीं है, तो भारत नंबर 1 पे जाएगा। तो जाहिर बात है मनमोहन सिंह बेचारे क्या बता पाएंगे अपने जमाने और अपनी सरकार के में अच्छे काम जो किए वो भी नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए। क्यों? वो बेचारे जिंदगी भर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गूंगे बने बैठे रहे। उनकी खामोशी में भी कुछ पैगाम होता था। और इनसे कहा जाए तो ये एक ही सांस में कितने गिना देंगे? 370 हटी डन, राम मंदिर मैंने वादा किया था बनेगा डन, फला डन, फला डन, फला डन, सबको गिनाने के बाद कहेगा अभी तो ये सैंपल है। सोचो, जो इन तमाम चीजों को डन डन कहने के बाद फिर ये कहे कि सैंपल है, वो कितना खतरनाक इंसान होगा, कितना डेंजर इंसान होगा। हमें और आपको ये समझना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाईचारे को खत्म नहीं करना। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, ये सारे चीजें भूल जाओ। अब इनको मेरे भाइयों करीब मत आने देना, यह मेरा मशवरा है आपसे। किसी भी जलसे के अंदर अब देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस ये जुमले अब नहीं आना चाहिए और उनके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए।